सुबह जल्दी उठो और सनराइज देखो मेरा फेवरेट काम है। और अगर सनराइज के साथ में जो सुबह की चाय हो उसमें नज़ारे कुछ इस तरीके के हो तो भाई साहब मज़ा आ जाता है मेरे को तो लेकिन आपको पता है कि हर रोड ट्रिप की शुरुआत ऐसे नज़ारों से नहीं होती है। उसी तरीके से इस रोड ट्रिप की शुरुआत भी ऐसे तो नहीं हुई थी। तो हम एक शूट करके लौट रहे थे देहरादून से और ट्रिप की शुरुआत या कह लो कि आइडिया हमें देहरादून हरिद्वार रोड पे ही आया। तो मैं और ललित देहरादून से जयपुर जा रहे हैं, बट हमारे दिमाग में अभी अभी एक आइडिया आया और आइडिया ये है कि हमारे पास अगले 3 दिन फ्री हैं, उसके बाद के 2-3 वीक हमारे बिजी हैं क्योंकि बैक टू बैक कोई ना कोई इवेंट है। तो हमें लगा कि एक छोटा सा डिटूर लेके थोड़ा सा लेजर टाइम जो है वो निकाला जाए और वो काम किया जाए जो गर्मियों में पूरा नॉर्थ करता है, बेसिकली पहाड़ों में जाया जाए। लेकिन एक छोटा सा चैलेंज है, वो ये कि जो गाड़ी है Citroen C5 एयरक्रॉस ये मेरी लॉन्ग टर्म है और इसकी सर्विस का वक्त आने वाला है 300-400 किलोमीटर में। हमें लगा था कि जयपुर जाते हुए दिल्ली में करवा लेंगे, बट डे टूर अगर हम लेंगे तो हमें सर्विस पहले करवानी पड़ेगी। अब दिल्ली जाके सर्विस करवा के आने का तो टाइम नहीं है, इतना 3 दिन नहीं है। तो आपदा को अवसर में बदलने का मौका है। क्या करेंगे, Citroen का एक प्रोग्राम है सर्विस ऑन व्हील, उसका इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं वो आके सर्विस कर जाएंगे और करेंगे तो क्या सब चीज़ें करेंगे, सब चीज़ें जो है वीडियो में कवर करते हैं। आज हरिद्वार स्टे करते हैं। लेकिन हरिद्वार जाने से पहले हमने माई सिट्रोएन ऐप से अपना प्रेफर्ड डीलर चूज करके नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम डिसाइड कर लिया सर्विस के लिए। हमने गंगा किनारे एक जगह कैंप किया और नेक्स्ट मॉर्निंग कैंप वाइंड अप करते ही हमें दर्शन हुए सिट्रोएन के SOW यानी कि सर्विस ऑन व्हील व्हीकल के। 250 किलोमीटर दूर दिल्ली के ला अतलिया सर्विस सेंटर से ये व्हीकल हमारे पास में यहाँ पे ऑलमोस्ट इन मिडल ऑफ नोवेयर एकदम टाइम पे पहुँच चुका है। आते ही पहला सवाल आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरा यही था कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो इस रिमोट एरिया में। टेक्नीशियंस जो है वो पीरियडिक मेंटेनेंस और मॉडरेट रिपेयर्स जो है वो भी कैरी कर सकते हैं और ऑब्वियसली कई चीज़ें क्लीन और इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। मेरी कार में जो है आज ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है पीरियडिक मेंटेनेंस। ये तो बेसिकली इंजन ऑयल जो है वो चेंज होगा, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और जो भी चीज़ें होती है, डिस्क ब्रेक्स वगैरह जो है वो थोड़े से क्लीन वगैरह होंगे। ये चीज़ें यहाँ पे की जाएगी। एक बार मैं टायर प्रेशर भी मुझे चेक करवाना है, तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे कैरी आउट की जाएगी। मैं इस दौरान जो है फ्री बैठ के अपना काम कर सकता हूँ। काम तो क्या है, मेरे पास में छुट्टियाँ हैं टेक्निकली, तो मैं बैठ के अपनी यूट्यूब वीडियोस पे जो कमेंट्स आए हैं आप लोगों के वो यहाँ पे जो है रिप्लाई करूँगा। सोफिस्टिकेटेड टूल और जेन्युइन स्पेयर पार्ट के साथ सर्विस ऑन व्हील इक्विपमेंट ही नहीं बल्कि एक पीस ऑफ माइंड भी लेके आता है। ये एक्चुअली रेगुलर मेंटेनेंस की ऑलमोस्ट हर चीज कर सकता है। थोड़ा सा पढ़ने पे रियलाइज हुआ कि अप्रैल 2022 तक SOW प्रोग्राम 240 से भी ज़्यादा कस्टमर्स यूज़ कर चुके हैं। ये SOW व्हीकल्स 90,352 किलोमीटर्स कवर करके 185 लोकेशंस पे जा चुके हैं। सिट्रोन इंडिया वेबसाइट पे अवेलेबल सर्विस कॉस्ट एस्टिमेटर से यू कैन रेस्ट एश्योर्ड अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस। तो मेरी व्हीकल का सर्विस जो है वो पूरी होगी, बेसिकली पीरियडिक मेंटेनेंस जो है वो पूरा हो गया है। और वैसे तो आप चाहें तो रिमोट डायग्नोसिस करवा सकते हैं यहीं से आपकी व्हीकल का OBD रिपोर्ट वगैरह करने करवा के, बट मुझे वो रिक्वायरमेंट है नहीं। तो अभी जो है क्योंकि सर्विस पूरी हो गई है तो वक्त आ चुका है वहाँ जाने का जिसके लिए हमने यहाँ पे सर्विस करवाई थी। आगे बढ़ेंगे पहाड़ों में, चलिए। दिस वॉज एक्चुअली ए गुड डिसीजन। मुझे कार सर्विस मिली एट माई कम्फर्ट। वेल दैट्स सिट्रोन प्रॉमिस टू यू। पहाड़ों में हम जा रहे हैं उस जगह जिसके बारे में मैंने स्कूल डेज में पढ़ा था। ये है टिहरी लेक। अभी तो पूरा रात सी हो गई है क्योंकि हम बहुत ही मज़े मारते मारते आए, बट कल सुबह मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा वो कहानी जो पिछले 10 साल से मेरे जहन में। इस लेक के नीचे पूरा का पूरा शहर दबा हुआ है। गुड मॉर्निंग अगेन। सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो डेडिकेटेड है टिहरी डैम के पहले और बाद की कहानी को।
ये जो नीचे टिहरी लेक देख पा रहे हैं, ये 20-22 साल पहले यहाँ पे नहीं थी, धीरे धीरे ये बनी क्योंकि यहाँ पे एक डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया था जिसका नाम था टिहरी डैम, और ये इंडिया का सबसे ऊंचा डैम आज भी है। दरअसल मैं खड़ा था न्यू टिहरी के पास में, एक रिज पे। ये न्यू टिहरी टाउन टिहरी लेक और डैम के बाद बसा था। कहाँ से आए इतने लोग अचानक से जिन्होंने एक न्यू टिहरी बसा दिया? आओ बोटिंग करते हुए बताता हूँ। जिस लेक पे मैं आज बोटिंग कर रहा हूँ, उस डैम से पहले, इस लेक से पहले यहाँ पे एक पूरा का पूरा शहर हुआ करता था। जी हाँ, टेक्निकली मैं अभी टिहरी के ऊपर हूँ, जो यहाँ पे एक पूरा बड़ा शहर था और आसपास बहुत सारे गांव थे जो सब अब इस लेक के नीचे रह गए। वो जो पीछे आप एग्जैक्टली जगह देख रहे हैं, थोड़ा सा एक उभार सा है, वहाँ एक्चुअली राजा का महल होता था, राजमहल होता था, थोड़ा सा रानियों का भी महल जो है वहाँ पे बना हुआ था। तो इस सुंदर दिखने वाली लेक पे आज वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है, फ्लोटिंग हट्स बन रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम पे यहाँ से लोगों को विस्थापित किया गया था। इनफैक्ट वो पीछे जो आप छोटा सा टापू देख रहे हैं, जो कि लगता टापू जैसा है, बट कोई टाइम पे एक गांव का पीक वो हुआ करता था, और वहाँ पे एक दीवार सी बनी हुई, एक सेक्शन सा बना हुआ है दीवार से, जो कि प्रॉब्ली किसी का घर रहा होगा उस टाइम पे। और इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लैट एरिया है, जो प्रॉब्ली किसी के फील्ड्स रहे होंगे, किसी के खेत रहे होंगे, खलियान रहे होंगे उस टाइम पे। जो हमारे साथ में प्रशांत जी है जो नौका चला रहे हैं, उन्होंने हमें बताया कि कोई टाइम पे लोग थोड़ा सा नदी पार करके आते थे, फिर यहाँ से चढ़ के उधर आगे जाते थे। अब वो नदी है नीचे कहीं, बट टेक्निकली लेक बन गई है क्योंकि डैम बन गया। तो जो लोग विस्थापित हुए उन्होंने देहरादून या ऋषिकेश की विस्थापित कॉलोनी में अपने घर बनाए, और कुछ लोग न्यू टिहरी जा बसे, जहाँ से आज 12 महीने टिहरी लेक का एक सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। काफ़ी सारी कहानियाँ नीचे ज़रूर रह गई हैं, लेकिन काफ़ी नए किस्से बन भी रहे हैं। ओके, तो वापस गाड़ी में आ गए हम लोग, टिहरी लेक विजिट करके। वो पीछे टिहरी लेक है यहाँ पे, और टिहरी में और भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए आप चाहो तो ट्रैकिंग जा सकते हो। एक बोटानिकल गार्डन भी है जिसमें एक्चुअली ये बताया हुआ है कि जब एक्चुअल टिहरी था उसमें क्या क्या चीज़ें थी, तो वो वहाँ पे उसके स्पेसिमेन रखे गए हैं, और साथ ही में और भी कुछ एक्टिविटीज़ है लोकल्स के इर्द गिर्द जो आप कर सकते हो। अभी टिहरी धीरे धीरे डेवलप होता हुआ ऐसा लग रहा है। अभी हम रात को जब आए थे तो एक सस्पेंशन ब्रिज से निकले थे, उस टाइम तो हम ऐसे ही हल्का सा शूट करके निकल गए क्योंकि उस पर लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही थी, बट हमें सुबह पता चला कि वो इंडिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज जो है वो है, वो डोबरा चाटी नाम है उसका, और बड़ा इन द सेंस सबसे लंबा है वो, नॉट हाईएस्ट चिचम में है हिमाचल प्रदेश, बट सबसे लंबा जो है वो यहाँ पे कुछ 700 समथिंग मीटर्स का वो है, डोबरा चाटी ब्रिज। काफ़ी सुंदर लगता है वो रात में भी। मेरी ये छोटी सी अनप्लान ट्रिप पूरी होते होते मुझे ये लग रहा है कि शायद ये शुरुआत है घुमक्कड़ गगन के उत्तराखंड एक्सप्लोरेशन की। तो जी, गंगा जी के साथ साथ हम भी वापस प्लेन्स में आ चुके हैं, और थैंक्स टू सिट्रोन सर्विस प्रॉमिस, जिसकी वजह से हम जो है ये ट्रिप कर पाए। अदरवाइज़ मैं जाता, डेटोर लेता, वापस आता, या पता नहीं आता भी नहीं आता। बट हियर सर्विस केम एट आवर डोर स्टेप, और अदर सर्विस केम इन द मिडल ऑफ नोवेयर, और हम ये ट्रिप कर पाए। उम्मीद है आपको टिहरी की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।